नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक सरफिरे आशिक के अंधे इंतकाम की है, जिसमें वह अपनी गर्लफ्रेंड की सहेली की हत्या कर डालता है। हत्या का मामला आया है जिससे पूरा देश सन्न है। 24 साल की कीर्ति कुमारी बिहार की रहने वाली थी और बेंगलुरु के एक पीजी में रहकर प्राइवेट जॉब करती थी। लेकिन उसे क्या पता था कि यह जॉब उसकी आखिरी जॉब होने वाली है। दरअसल 23 जुलाई की देर रात को कीर्ति कुमारी की पीजी में ही उसकी बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। घटना का सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज से सामने आया था, जिसमें कातिल की बेरहमी और हॉस्टल में रहने वालों की संवेदनहीनता साफ साफ दिखाई देती है। हत्यारा मध्य प्रदेश के भोपाल का रहने वाला अभिषेक है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कातिल अभिषेक कीर्ति के दोस्त का बॉयफ्रेंड था और उसके साथ प्रेम संबंध में था। अभिषेक की प्रेमिका महाराष्ट्र की रहने वाली थी। अभिषेक अक्सर पीजी में अपनी प्रेमिका से मिलने भोपाल से बेंगलुरु आता जाता रहता था। हालांकि बाद में इनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई, इनमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई। कई बार कीर्ति के दोस्त का अभिषेक के साथ झगड़ा हो गया, जिसके बाद से पीड़िता और उसकी सहेली ने उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया, उससे बातें कम करना शुरू कर दिया। कुछ समय पहले अभिषेक पीजी हॉस्टल भी आया था और उसने वहां जमकर हंगामा किया था। इसके बाद कीर्ति कुमारी ने अपनी दोस्त को दूसरे पीजी हॉस्टल में शिफ्ट करने में मदद भी की थी। दोनों ने उसका फ़ोन उठाना भी बंद कर दिया और इन्हीं तमाम वजहों से अभिषेक काफ़ी नाराज़ था और वे कीर्ति को लेकर ज़्यादा गुस्से में था, क्योंकि उसने ही उसकी दोस्त से उससे मिलने से मना किया था। उसे लगता था कि कीर्ति ने ही उसकी गर्लफ्रेंड के कान भरे होंगे। इसलिए अभिषेक मंगलवार की रात उस पीजी के हॉस्टल में जाता है जहां कीर्ति रहती है और उसने इस वारदात को अंजाम भी दिया। सीसीटीवी फुटेज में अभिषेक हाथ में एक प्लास्टिक का थैला लिए हुए कीर्ति के कमरे की तरफ जाता है और उसके हाथ में एक चाकू भी होता है। जब अभिषेक दरवाज़ा खटखटाता है, कीर्ति दरवाज़ा नहीं खोलती है, क्योंकि उसने देख लिया था कि दरवाजे पर अभिषेक है। लेकिन कैसे भी करके ज़बरदस्ती अभिषेक उसके कमरे में घुसता है और उसको घसीटते हुए उस कमरे से बाहर निकालता है। कीर्ति उसके चंगुल से अपने आप को छुड़ाने के लिए काफ़ी संघर्ष करती है, लेकिन अभिषेक नहीं छोड़ता है उसको। कीर्ति खुद को बचाने की कोशिशें लगातार जारी रखती है। जैसे ही कीर्ति की ताकत कम होने लगती है, हत्यारा उसे फिर से निशाना बनाता है। कीर्ति के गिरने के बाद भी हत्यारे के दिल को ठंडक नहीं पड़ती है। उसे बालों से पकड़कर चाकू मारता है। इसके बाद वह उससे एक कदम दूर हट जाता है। उसे अभी भी सांस लेते हुए देखकर भागते हुए वह उसके तरफ आता है और उसके गले को काटने की कोशिश करता है। सीसीटीवी फुटेज में यह भी दिख रहा है कि उसने कितनी बेरहमी से उसको मारने की कोशिश की थी, लेकिन उसकी चीख पुकार सुन के भी लोग वहां आते तो हैं, उसकी मदद नहीं करते हैं और इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि उस हत्यारे को वहां से उसको पकड़ने में मदद करें या फिर उसे वहां से भगाएं। पीजी हॉस्टल के लोग धीरे धीरे अपने दरवाजे खोलते हैं, लेकिन कोई भी कीर्ति की मदद करने की हिम्मत नहीं करता है। वे फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हत्यारे को पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं। वे आपस में बात करते हैं, क्योंकि कीर्ति काफ़ी देर तक चोट लगने के बाद बैठी रहती है। जब उसके पास वो लोग पहुंचते हैं, वो उस वक्त मर चुकी होती है। कुछ लड़कियां पीजी के कमरे से बाहर तो आती हैं, लेकिन उसकी मदद नहीं करती हैं। एक लड़की मदद करने जाती भी है, लेकिन वो डर जाती है, सहम जाती है। इस वजह से वो वहाँ नहीं जा पाती है। पुलिस ने बताया कि आरोपी मंगलवार रात 11:30 बजे वीआर लेआउट स्थित पीजी हॉस्टल में घुसा और तीसरी मंजिल पर स्थित कीर्ति के कमरे में चाकू से उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। उसी वक्त कीर्ति की मौत हो गई थी और एक सिरफिरे कातिल ने एक होनहार लड़की की जान ले ली। सबसे दुख की बात यह है कि हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों ने भी कीर्ति की मदद नहीं की। अब कातिल पुलिस की गिरफ्त में है। जाहिर है कि उसके किए की सज़ा उसे मिलेगी, लेकिन इस घटना से एक बार फिर यह बात साबित हो गई कि किसी के साथ घनिष्ठ संबंध बनाने से पहले उसकी प्रकृति को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कई बार अंजाम बहुत बुरा होता है।
इसलिए चौकन्ने रहें, सुरक्षित रहें। दोस्तों, आप इस घटना को लेकर क्या सोचते हैं, जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें ताकि एक कातिल आशिक की काली करतूत को देश जान सके। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।